बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, मुफ्ती कवि पकड़े गए। मुफ्ती कवि के पकड़े जाने की ख़बर और आज सुप्रीम कोर्ट में क्या बड़ा होने का इम्कान है, इन दो मुख्तसर सी ख़बरों से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करके फिर आपको ये बताएंगे कि DGISPR जनरल अहमद शरीफ ने क्या एतराफ़ किया है। भारत में पाकिस्तान की शिकस्त का जो गुस्सा है, मोदी सरकार की तरफ से, भारतीय हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान पर एक और हमले का इम्कान। इस हमले की सूरत में पाकिस्तान की तैयारी क्या है, फिर ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, कल आपने एक वीडियो देखी होगी, सोशल मीडिया पे खासी वायरल हुई है, जिसमें मुफ्ती कवि इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में, बल्कि लाल मस्जिद के एक कमरे में बैठे चाय पी रहे हैं और वहाँ पे लाल मस्जिद के जो ख़तीब हैं मौलाना अब्दुल अज़ीज़ पहुँच जाते हैं और मौलाना अब्दुल अज़ीज़ मुफ्ती कवि को बेइज्जत करके वहाँ से निकाल देते हैं और जो उनको बुलाने वाले हैं उनसे ये कहते हैं कि ख़बरदार आइंदा दोबारा इस शख्स को यहाँ पे बुलाया, और मुफ्ती कवि को मुतनब्बे करते हैं, वार्न करते हैं कि आइंदा तुम यहाँ पे आए तो तुम्हें मैं यहाँ पे कौड़े मरवाऊँगा। बल्कि मुफ्ती कवि को मौलाना अब्दुल अज़ीज़ ये भी कह देते हैं कि तुम जहाँ भी जाओ तुम्हें तो वहाँ पर कौड़े पड़ने चाहिए। आगे से मुफ्ती कवि जो हैं वो हाज़िर जनाब कह रहे होते हैं। अब यहाँ पे नाज़रीन अगर हम बात करें तो मुफ्ती कवि साहब का जो भी किरदार है वो उनका ज़ाती है, लेकिन बात एक्सेस तब हो जाती है जब मुफ्ती कवि उल्टी सीधी बातें करके, जिसकी दीन में गुंजाइश नहीं, दीन के बरक्स बातें करके जब सोशल मीडिया पे वो वीडियोस वायरल होती हैं ना, उस पे ज़ाहिर सी बात है फिर दुख होता है, तकलीफ़ होती है। तो मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब ने भी यही बात की कि ये शख्स नया दीन बना रहा है। ये कहता है कि मैंने कई शादियाँ कर रखी हैं और कई शादियों की इजाज़त मौजूद है। तो मेरे ख्याल से तो जो मुफ्ती कवि के साथ कल हुआ, ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। जिस किस्म की उनकी वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं तो शायद उनकी बचत होगी, और अल्लाह करे उनकी बचत हो जाए और अल्लाह ताला उनको हदायत भी दे मुस्तक़बिल के लिए मुफ्ती कवि को। अब नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होने वाला है। आज सैटरडे का दिन है और हफ्ते के दिन मोस्टली फाइलिंग होती है, कोर्ट्स नहीं होती। और पीर के दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की कॉज लिस्ट सामने आई है उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तों के मुकदमे की समाअत है और 11 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब उसको हेड कर रहे हैं, वो इस केस की समाअत करेंगे। और आखिरी समाअत पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो लीडिंग वकील हैं फैसल सदीकी साहब, उनकी तरफ से बेंच पे एतराज़ किया गया था। ना सिर्फ बेंच पे एतराज़ किया गया था बल्कि ये भी कहा था कि ये जो नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं इस पर वो अपना तहरीरी जवाब भी दाखिल करवाना चाहते हैं। तो आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल / पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तहरीरी जवाब आना है, नज़रसानी की दरख्वास्तों पे तहरीरी एतराज़ आना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मरकज़ी वकील को इस बेंच की कंपोजिशन पे क्या एतराज़ है, और फिर कोई और भी मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त आ सकती है। जैसे कल हामिद खान साहब ने 3 दरख्वास्तें फ़ाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में। एक लाइव स्ट्रीमिंग की कि इस केस की प्रोसीडिंग लाइव होनी चाहिए। दूसरी उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम तक इस केस को प्रोसीड ना किया जाए। तीसरी उन्होंने फ़ाइल की कि बेंच में जस्टिस मंसूर शाह को, जस्टिस मुनीब अख्तर को, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब को, जस्टिस शाहिद वहीद साहब को, जस्टिस इरफान सादिक खान साहब को शामिल किया जाए। तो इस तरह की दरख्वास्तें फैसल सदीकी साहब की तरफ से भी दायर होने का इम्कान मौजूद है। तो जो भी दरख्वास्तें आती हैं उस पर दोपहर के व्लॉग में आपके साथ डिटेल के साथ उन दरख्वास्तों का पोस्टमार्टम करेंगे, बताएंगे कि इसमें क्या क्या लिखा गया है और क्यों लिखा गया है, कानून क्या कहता है, गुंजाइश क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने क्या एतराफ़ किया है। कल नाज़रीन जो इस्लामाबाद शकरपड़िया में यौम तशक्कुर की जो तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म भी थे, आर्मी चीफ़ भी थे और मुसल्लह फ़ौज के बाकी सरबराहान भी थे, हमारे हीरोज़ भी थे, हमारे शोबिस के स्टार भी थे और शोबा
दीगर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले वहाँ पे अफराद भी मौजूद थे जिनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात मौजूद हैं। अब उस तकरीब के अख्ताम के बाद नाज़रीन, आर्मी चीफ़ के सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू हो जाती है, इंटरेक्शन हो जाती है। इस गुफ्तगू में आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब पाकिस्तान के मीडिया का जो पाक भारत जंग के दौरान जो किरदार था उसको उनकी जानिब से अप्रिशिएट किया गया। और आर्मी चीफ़ ने कहा कि हमारा मीडिया हमारा फ़ख्र है और पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ा ज़िम्मेदाराना जो है वो किरदार अदा किया है। भारत के मीडिया का क्या रोल था वो आपके सामने है, आप देखने वालों के। और पाकिस्तान के मीडिया का जो रोल था उसका नतीजा ये निकला कि भारत में पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स थे, जो न्यूज़ चैनल थे, उनको ब्लॉक कर दिया गया। एक्स अकाउंट्स को पाकिस्तान के लोगों के, वज़ीरों के, सहाफ़ियों के, उनको ब्लॉक कर दिया गया। आज वैसे संदेशा मेरे पास भी आ चुका है कि मोदी सरकार की रिक्वेस्ट पे जो मेरा पर्सनल एक्स अकाउंट है उसे एलॉन मस्क की कंपनी की तरफ से यानी एक्स की तरफ से उसको ब्लॉक कर दिया गया है। तो हम भी उस क्लब में शामिल हो गए। तो इस गैर रस्मी गुफ्तगू में सहाफ़ियों की तरफ से DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब के हवाले से ये बात की गई कि इस कशीदगी के दौरान और कशीदगी के बाद जंग के दौरान जो भी मीडिया ब्रीफिंग जनरल अहमद शरीफ साहब करते रहे, उस ब्रीफिंग में उनके जो अल्फाज थे वो जज्बाए हुब्बुल वतनी से सरशार थे। इस पर DGISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया, लेकिन आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर के सामने ठहर के कहा कि अदा मैं करता था लेकिन अल्फाज आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर के हुआ करते थे। अब नाज़रीन, ये उनका एतराफ़ है जनरल अहमद शरीफ साहब का कि मैं ख़ुद से कोई बात नहीं करता, मैं जो भी बात कह रहा होता हूँ वो आर्मी पाक फ़ौज का आर्मी चीफ़ कह रहा होता है, वो पाक फ़ौज की तर्जमानी हो रही होती है। अब मैं अपने ब्लॉग में अक्सर व बेशतर बात करता रहता हूँ, लेकिन आज यहाँ पे बात करने का मकसद क्या है? मकसद नाज़रीन है कि माजी में ये देखा गया, ये नोट किया गया है, ख़ास तौर पे 9 मई के केसेस के हवाले से, जब DGISPR ने यह कहा था कि 9 मई के मुल्ज़मान को माफ़ी मांगनी चाहिए, 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। और उसमें PTI का नाम लिए बगैर भी एक जुमला कहा गया था। तो उस पर PTI के लोगों की तरफ से जनरल अहमद शरीफ साहब को बड़ा टारगेट किया गया था, बड़े घटिया अल्फाज उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए थे। माजरत के साथ कुछ हमारे PTI के सुनने वाले भी हैं, लेकिन ये हुआ, ये कहा गया कि इनकी तो मतलब पैदाइश भी उस वक्त की नहीं है जब इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के लिए नाम कमा रहे थे, पाकिस्तान की खिदमात जो है, पाकिस्तान की खिदमात कर रहे थे। और न जाने किस किस्म के अल्फाज, मैं यहाँ पे कहना नहीं चाह रहा कि वो कोई महज़्ज़ब अल्फाज नहीं थे, इंतहाई घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए गए। और शायद खान साहब का कोई अपना भी कोई ट्वीट शूट किया गया था गिरफ्तारी के बाद 9 मई के केसेस में। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो आसिम अपना जनरल अहमद शरीफ साहब का कहना है कि मैं तो सिर्फ अदा करता हूँ, अल्फाज आर्मी चीफ़ के होते हैं, ये एतराफ़ भी है और उन लोगों के लिए पैगाम भी है जो फिर आर्मी चीफ़ पे बात करने के बजाय इनडायरेक्टली जनरल अहमद शरीफ साहब को टारगेट करके सैयद आसिम मुनीर शाह साहब को जो है वो इनडायरेक्टली टारगेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नाज़रीन, जो असल बात है, जो भारत में इस वक्त अवाम में गम व गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने घंटों में वो इंडिया जो खित्ते का चौधरी बनने का ख्वाब लेके पाकिस्तान पर जंगी जुनून के साथ चढ़ दौड़ा था, उस भारत को पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी। मोदी सरकार के खित्ते के चौधरी बनने के या थानेदार बनने के जो ख्वाब थे उनको चिकनाचूर कर दिया। और कल तो वज़ीर आज़म ने एक और बात का इंकशाफ भी कर दिया कि जब रात भारत ने हमला किया 10 मई को, आर्मी चीफ़ ने इजाज़त मांगी, मैंने इजाज़त दे दी, तो फिर सुबह जब कॉल आती है तो आर्मी चीफ़ ने एक तो वो हमले जो कि पाकिस्तान के 2 एयर बेसेस और एक पाकिस्तान के रहीम यार ख़ान के एयरपोर्ट के जवाब में यानी काउंटर अटैक भारत पे किया गया, दिफाई हमले किए गए। तो उसके उन हमलों के बाद जब आर्मी चीफ़ का वज़ीर आज़म ने बताया कि मुझे फ़ोन आया तो मुझे बताया गया
कि भरपूर जवाब दे दिया गया है। ना सिर्फ भरपूर जवाब दिया गया है बल्कि दूसरी तरफ से सीज़ फायर का भी कहा जा रहा है। तो कल एक और बात क्लियर हो गई कि सीज़ फायर की जो ट्वीट, जो पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, वो ऑफ़र अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बजाय सबसे पहले भारत ने खुद पाकिस्तान से की थी कि वो सीज़ फायर करना चाहते हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ना कि 6 त्यारे भारत के मार गिराए, पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, इंडियन अफवाज की पाकिस्तान ने कमर तोड़ के रख दी। पाकिस्तान की बात पे बेशक इंडियन अवाम उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन आलमी मीडिया वो जो कुछ रिपोर्ट कर रहा है, जैसे भारत ने दावा किया था कि पाकिस्तान के भी कई फाइटर जेट हमने शूट डाउन किए हैं, उस पर इंटरनेशनल मीडिया ने कहा कि बकवास करते हैं इंडिया वाले, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को लेके भारतीय अवाम में गम व गुस्सा है, इंडियन मीडिया के सर्टन क्वार्टर में गम व गुस्सा पाया जाता है, और इंडिया की अपोजिशन की जानिब से मोदी साहब से डिमांड की जा रही है कि जंग के हक़ाइक़ बताए जाएं, शिकस्त क्यों हुई। और फिर एक और बात भी है, जयशंकर जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं भारत के, जिन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला करने से पहले हमने पाकिस्तान को आगाह कर दिया था, उस पर भी भारत में बड़ा गुस्सा है कि ये तो आपने जब हमले का पहले बता दिया कि आप टेररिस्ट के जो हाइड आउट हैं उस पर आप हमला करने जा रहे हैं, पाकिस्तान तो फिर आगे से तैयार हो गया। ये उनकी एक अपनी सोच है। पाकिस्तान ऑलरेडी तैयार बैठा था, पाकिस्तान को इन्फॉर्म कोई किया गया नहीं किया गया, पाकिस्तान पहले तैयार बैठा था कि जैसे अटैक होगा उसका उसी वक्त मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप बयानात निकाल के देख सकते हैं, वज़ीर ख़ारजा के, वज़ीर आज़म के, आर्मी चीफ़ के, DG ISPR के, वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान के। तो वहाँ पे अपोजिशन ये डिमांड कर रही है कि आप जो पार्लियामेंट है उसका जॉइंट सेशन बुलाएं और बताएं हुआ क्या है। और भी ढेर सारे सवालात हैं कि 6 त्यारे हमारे मार गिराए गए, हमने क्या किया, हमने कितने गिराए, क्यों नहीं बताया जा रहा। तो उस पर नाज़रीन अब जो प्रेशर मोदी हुकूमत पे और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पे, ये जो मुख्तलिफ़ क्वार्टर्स का, ख़ास तौर पे मीडिया के सर्टन क्वार्टर्स का और अपोजिशन का दबाव बढ़ रहा है, कांग्रेस का, तो मोदी साहब इस गुस्से में, पाकिस्तान ये समझता है या कहीं ना कहीं ये एक सोच पाई जाती है कि गुस्से में आके, प्रेशर में आके, दबाव में आके मोदी दोबारा वही पहले वाली नालायकी, पहले वाली गलती जो है वो कर सकता है पाकिस्तान पे हमला करने की। गो के बहुत सारे लोगों का ये दावा है और उनका ये यकीन भी है कि जो मार भारत को इस मरतबा पाकिस्तान से पड़ी है, और पंजाबी कहते ने जिहड़ी सट पाकिस्तान ने भारत नूं मारी है, उसके बाद भारत की दोबारा सालों तक पाकिस्तान पर इस किस्म की जंग मुसल्लत करने या चढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन फिर भी नाज़रीन ख़तरा मौजूद है, ख़तरे का इम्कान है, क्योंकि मोदी की हुकूमत पे, मोदी साहब पे ख़ुद बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। तो बेशक पाकिस्तान और भारत के DG IMOs में ये बात इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल को डीएस्केलेट की तरफ ले जाएंगे और सीज़ फायर जो है वो उसको भी एक्सटेंड करने का भी इत्तफ़ाक़ हुआ है। लेकिन बेशक पाकिस्तान इस अमन के कायम होने का जश्न मना रहा है, पाकिस्तान बेशक यौम तशक्कुर मना रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ज़रा ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने ये जो रिस्पॉन्ड दिया था भारत को, ये सिर्फ पाकिस्तान की जवाबी दिफाई कार्रवाई थी। लेकिन अगर दोबारा भारत पाकिस्तान पे हमले की दोबारा अगर गलती करता है, तो बल्कि तो कहते हैं कि अल्लाह ना करे ऐसा हो कि भारत, मोदी सरकार दोबारा इस गलती को दोहराएं। लेकिन अगर इस गलती को दोहराया गया तो अब की मर्तबा फिर पाकिस्तान का जो जवाब होगा तो वो तारीख़ का बदतरीन भारत के लिए जवाब होगा। यानी तारीख़ का बदतरीन सबक जो है वो भारत को, मोदी हुकूमत को सिखाया जाएगा। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीडियो लॉग। बाकी स्टेटमेंट्स आने हैं, तहरीरी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में आनी हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, उसको दोपहर में आपको ब्लॉग के ज़रिए अपडेट करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।